तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, दिवाली के बाद दिवाली की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई आप सभी के लिए। और जैसा कि मैं पहले ही बताया था आपको कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है। हालांकि जितना उम्मीद था उतना नहीं आई है, लेकिन फिर भी पढ़ने वालों के लिए इतनी वैकेंसी काफ़ी है कि जो 26,000 प्लस वैकेंसी आई है। देखिए लिखा है कि नेम ऑफ द पोस्ट एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, रिक्रूटमेंट 2023, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ये क्या है सर? ये 2023 की नहीं, 2024 में वैकेंसी, 2024 की वैकेंसी है। यानी अगली वैकेंसी 2024 में नहीं आने वाली है। तो चलिए देखिए पोस्ट अपडेट क्या हुआ। 6:20 पे अपडेट हुआ। इसमें क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी बीएसएफ। तो देखिए इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, किसकी है क्या? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, ये सारी वैकेंसी है। किसकी? कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है। तो सर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब ये देखिए, गवर्नमेंट के साइट से सीधे उठाया हुआ डेटा है, जिसमें से आप देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी सीआरपीएफ एनसीबी एसएसएफ असम राइफल्स रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2023-24 की है जो ये। ठीक है। तो अप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ सर? 24 तारीख से अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। यानी 24 नवंबर से वैकेंसी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और इसका लास्ट डेट कब तक सर? 31 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट है। तो इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आप, देखिए इसमें करेक्शन के लिए दिया है। करेक्शन के लिए क्या? 4 जनवरी तक, 4 से 6 जनवरी तक करेक्शन भी कर सकते हैं अगर कोई फॉर्म में प्रॉब्लम आ गई है तो। एग्ज़ाम डेट कब होगा? यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। तो 20 फरवरी का मतलब ये हुआ कि अभी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे आपके पास 2.5 महीने हैं। ठीक है। यानी आपके पास 70 से 75 दिन है। और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जीडी की वैकेंसी है, कांस्टेबल के लेवल की वैकेंसी है। तो जो आप मैथ पढ़ते हैं वो मैथ एकदम जनरल लेवल की आएगी। जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं रीजनिंग भी एकदम जनरल लेवल की आएगी। जो आप जीएस पढ़ते हैं तो जीएस भी वही जनरल लेवल की आएगी। और इंग्लिश में आपका हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होगा। तो ये बहुत आसान है। देखिए इसकी अप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? जनरल के लिए 100 रुपये है। ठीक है। और फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें जो मिनिमम एज है कितना? 18 साल। मैक्सिमम कितना? 23 साल। यानी जिनकी 18 से 23 के बीच में एज है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, टोटल वैकेंसी देखिए, वैकेंसी पे एक बार नज़र डालते हैं। टोटल वैकेंसी सर देखेंगे 26,146 वैकेंसी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बताऊं, जो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से पिछली बार आपने देखा था जीडी की यही वैकेंसी 20,000 के आसपास आई थी। और लास्ट में जब ज्वाइनिंग हुई तो 52,000 सीट पे ज्वाइनिंग हुई। तो ये 26,000 तो क्या है? एसएससी की एक खासियत है, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जितना पोस्ट रिलीज करती है उसका 30 से 40% सीट क्या करती है? वो हिडन रखती है। और जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होने वाला होगा, तब आपको वैकेंसी बढ़ जाएगी। आप देखना, कुछ वैकेंसी एग्जाम के बाद भी आती हैं। तो ये 26,000 वैकेंसी नहीं, आप यूं मान के चलिए कि कम से कम ये 40 से 50,000 वैकेंसी होगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब इसमें देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट है। क्या? बीएसएफ की कितनी है? 6,174 वैकेंसी है। ठीक है। सीआईएसएफ की कितनी है? यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की सीआईएसएफ की कितनी? 11,025 वैकेंसी, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की है। अच्छा, इसमें देखिए योग्यता कितनी होनी चाहिए सर? 10th पास, 10वीं पास, 18 प्लस एज होनी चाहिए, 23 साल से कम भर सकते हैं। ठीक है। सीआरपीएफ की कितनी वैकेंसी है? 3,337 वैकेंसी है। एसएसबी की कितनी है? ठीक है। सशस्त्र सीमा बल की कितनी? 635 वैकेंसी है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी की कितनी है? 3,189 वैकेंसी है। असम राइफल्स की कितनी है? 1,490 वैकेंसी है। और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की कितनी? 296 वैकेंसी है। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल पोस्ट वाइज। और ये आप देखेंगे कैटेगरी वाइज दे रखा है
यानी बीएसएफ की कितनी है, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, आईटीबीपी, है ना, एआर की, एसएसएफ की। और ये कैटेगरी यानी क्या, अनरिजर्व यानी सामान्य के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट है, ओबीसी के लिए कितनी सीट है, एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी। तो ये सारी आप वैकेंसी आप वीडियो देखेंगे अच्छे से तो आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज आपके लिए कितनी वैकेंसी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी सर, इसकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होगी यानी फिजिकल टेस्ट होगा जो इसका, उसमें क्या है, पहले पेपर होगा फिर फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में जो मेल जनरल है उनके लिए कितना, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और मेल एसटी के लिए कितना सर, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल के लिए कितना, 157, जनरल ओबीसी एससी के लिए, और फीमेल एसटी के लिए कितना, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो ये है चेस्ट कितना, यानी जो चेस्ट ऐसे फुलाते हैं हवा भर के, मतलब ऐसे सांस लेके चेस्ट फुलाते हैं, तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए किसके लिए, जनरल मेल ओबीसी एसटी के लिए। फीमेल मेल एसटी के लिए कितना, 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए इसमें ज़रूरत नहीं है। रनिंग कितना, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, कितना, 24 मिनट में। जो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो बहुत आराम से दौड़ जाएंगे आप। ठीक है, 1 महीने 1.5 महीने अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 5 किलोमीटर आप 25 मिनट में बहुत आराम से दौड़ जाएंगे, 24 मिनट में। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में किसको, मेल एसटी को भी दौड़ना है। और देखिए कितना, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना है, कितना, 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है किसको, फीमेल को, जनरल ओबीसी एसटी को, एससी को। और एसटी को कितना दौड़ना है, इनको भी उतना ही दौड़ना, 1600 मीटर कितना, 8.5 मिनट यानी 8.5 मिनट में। ठीक है। तो आप देख लेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कुछ और लिखा है क्या, कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2023 कैंडिडेट दिस दिस दिस। ठीक है। और इसके बारे में लिखा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या करना है। एलिजिबिलिटी देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, ये सब बेसिक डिटेल होना चाहिए आपके पास फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 24 तारीख से लेके कब तक, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है। अब इसमें देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है सर, पहली चीज तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी क्या है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। ये एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा। ठीक है। 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच विथ द फॉलोइंग कंपोजिशन। इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, कितने, जनरल एलिजिबिलिटी एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के कितने, 20 क्वेश्चन हैं। जनरल नॉलेज यानी जीएस के कितने, 20 क्वेश्चन हैं। और एलिमेंट्री मैथ्स के कितने, 20 क्वेश्चन है। और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल ले सकते हैं, 20 क्वेश्चन है। तो कितने, 80 क्वेश्चन है सर। और कितना, 60 मिनट में आपको करना है, यानी 1 घंटे में आपको कितने, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें से आपके टोटल मार्क देखेंगे तो कितना है, 160 नंबर का पेपर है आपका, कितना, 160 नंबर का टोटल, आपका टोटल मार्क कितना है, 160। नंबर का आपका पेपर है जो आपको 1 घंटे में क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी पढ़ाई है या नहीं भी है तो आपके पास अभी 2.5-3 महीने हैं, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम तैयारी मैं आपको इसी चैनल पे आपको फ्री में बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें क्या है, एक क्वेश्चन पे आपको कितने, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। निगेटिव मार्किंग 0.5, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। और अगर गलत हुआ तो 1/4 आपका कट जाएगा, यानी 0.5 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो ये है आपका एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है भाई, है चलिए। तो आप देख सकते हैं
तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, एसएससी जीडी के बारे में। तो मेरे दोस्त आपसे बस कहना यही है कि एक बहुत अच्छा चांस है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जो जो लड़के खास करके जो दिल्ली पुलिस की फॉर्म भरे थे या दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सब कुछ पढ़ा पढ़ाया है आपका। जो आपने दिल्ली पुलिस में पेपर किया है उस गलतियों को सुधारने का मौका है आपके पास एक बार जबरदस्त। और जैसे ही ये पेपर खत्म होगा आपके पास फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कितने 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। 24 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, जिसमें से मेल के लिए कितने 100 रुपये फीस है, फीमेल के लिए 1 भी रुपया फीस नहीं है। तो आपको कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया इसके बारे में, और आप अच्छे से इस वीडियो को देख के और रीड आउट करके फॉर्म जरूर भर दीजिए। और कोशिश करिए कि फॉर्म आप इसी वीक भर दें, यानी नवंबर के एंड तक आप फॉर्म भर दें, क्योंकि फॉर्म आप जल्दी भरेंगे तो आपको सेंटर जो है आपका नियर बाई मिल जाता है, तब दूर नहीं जाना पड़ता है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास जॉब की। और जहाँ तक मैं बात करूँ सैलरी की, तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपको इन हैंड आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है इंक्रीमेंट वगैरह के साथ। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखिए मेरे दोस्त, कहना ये है कि आप फॉर्म जरूर भरिए, एग्जाम जरूर दीजिए। नौकरी तो बात की बात आती है, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप लाइफ में कह सकते हैं कि हमने एग्जाम क्लियर किया था, हमने नौकरी पाके छोड़ा था। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मेरी क्लास इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे होती है, और अब हम पूरी फोकस्ड होके सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। और जितने आपके सिलेबस हैं सारा सिलेबस मैं खुद कराऊंगा, जीएस आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, स्टैटिक से लेके करंट से लेके और सारे सब्जेक्ट की जीएस। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। और फिर मेरे साथ सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें इस चैनल पे डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।